हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? वही दिमाग जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वही सोच जो हर अच्छे पल में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेती है, और वही आवाज जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा। अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ नेगेटिव सोच को रोकने की बात नहीं करती, बल्कि आपको यह समझाती है कि आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। यह है स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, लिखी गई है मशहूर लेखक निक ट्रेंटन द्वारा। इस वीडियो में हम इस बुक का गहराई से, कहानी की तरह, भावनाओं के साथ और एक ऐसी भाषा में सार समझेंगे जो सीधे दिल तक उतर जाए। अगर आप भी अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से आजाद करना चाहते हैं, अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद को रोकता नहीं बल्कि खुद को उठाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां आपको किताबों की ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग बाय निक ट्रेंटन की ओर। रात के 2:30 बजे थे। शहर की हर सड़क सो चुकी थी, लेकिन उसी शहर की एक पुरानी सी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक कमरा अभी भी जाग रहा था। खिड़की के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था प्रियंका। हाथ में गर्म कॉफी का कप और दिमाग में तूफान। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आखिर क्यों मैं हर बात में बुरा ही सोचती हूँ। कॉफी का कप मेज पर रखा और वह कुर्सी पर बैठ गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अधूरा प्रोजेक्ट खुला था जिसकी डेडलाइन अगले ही दिन सुबह थी, पर प्रियंका के दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, तू इससे कभी नहीं कर पाएगी। यह वाक्य नया नहीं था, वह उसे रोज सुनती थी। डर की आवाज, कमजोरी की आवाज, विफलता की आवाज जो उसके अंदर ही रहती थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले प्रियंका एक बेहद खुशमिजाज, सपने देखने वाली लड़की थी। किसी चीज का डर उसे रोक नहीं पाता था। उसके कॉलेज में लोग उसे सोलर सिस्टम कहते थे, क्योंकि वह जहां जाती वहां चमक फैल जाती। मगर जीवन के सफर में कहीं न कहीं वह चमक धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब उसे उसकी पहली नौकरी में एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। वह बेहद उत्साहित थी, लेकिन काम के बीच कई छोटी गलतियां हो गईं, और कंपनी के एक मैनेजर ने सबके सामने उसे कहा, यू आर नॉट गुड इनफ। उस दिन वो शब्द एक ताले की चाबी बन गए, जिसने उसके भीतर संदेह का एक बंद कमरा खोल दिया। उस कमरे का नाम था नेगेटिव थिंकिंग। वहां से हर नई चीज डर बन गई, हर नया मौका खतरा बन गया, हर नई कोशिश असफलता की याद दिलाती रही। वह रात जिसमें वह खिड़की के सामने खड़ी थी, वो भी ऐसी ही रातों में से एक थी। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। प्रियंका की नजर मेज पर पड़ी एक छोटी किताब पर गई, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। यह किताब प्रियंका ने महीनों पहले खरीदी थी, लेकिन उसे कभी पढ़ा नहीं था। वह किताब हाथ में लेकर बिस्तर पर बैठ गई। किताब का पहला पन्ना जैसे उसके दिल से बात करने लगा। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बना सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार तुम्हारे कल पर ताला लगा देते हैं। प्रियंका की आंखें रुक गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का सच पकड़ लिया हो। उस रात उसने किताब पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, प्रियंका की कहानी भी बदलने लगी। किताब कहती थी कि नकारात्मक सोच कोई रातों रात आने वाला तूफान नहीं होता। ये धीरे धीरे जमा होता है, जैसे कपड़े पर जमी धूल। शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ सब कुछ फीका कर देती है। प्रियंका को याद आया, बचपन में उसके पापा हमेशा कहते, डर लगता है तो कर दो, तभी डर भागेगा। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो दुनिया के डर ने उसके भीतर घर बना लिया, और वह खुद उससे हारती गई। किताब का एक और वाक्य था, तुम वही बनते हो जो तुम खुद से बार बार कहते हो। और प्रियंका ने खुद से बार बार यही कहा था, तू नहीं कर पाएगी, लोग क्या कहेंगे, सब गलत हो जाएगा। इन शब्दों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। वह महसूस करने लगी कि असल समस्या जिंदगी नहीं थी, समस्या उसकी खुद की बनाई उन आवाजों की थी जो उसे बार बार रोक रही थीं।
उसी रात प्रियंका ने एक फैसला लिया। वह पहली बार अपने डर को अलग एंगल से देखने लगी। उसने अपने विचारों को पकड़कर यह देखना शुरू किया कि आखिर उनमें सच कितना है और कल्पना कितनी। और उसे पता चला, अधिकतर डर सिर्फ कल्पना थे। वह देर रात बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके भीतर एक पुरानी जंग चल रही थी, एक तरफ डर, दूसरी तरफ नई उम्मीद। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया, मैं नकारात्मक सोच को खुद से दूर करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? किताब में इसका जवाब था, नकारात्मक सोच को खत्म मत करो, उसे समझो, पहचानो, उसे पकड़कर देखो कि वह कहाँ से आता है। यह पढ़कर उसे याद आया कि नौकरी की वह घटना, जिसमें उसे सबके सामने कमजोर कहा गया था, आज भी उसके भीतर जिंदा थी। वह घटना एक बीज की तरह थी, जिससे डर और नकारात्मकता का पेड़ उग आया था, और किसी पेड़ को काटने के लिए जड़ों तक जाना पड़ता है। अगली सुबह सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी। प्रियंका ने आईने में खुद को देखा और शायद बहुत समय बाद उसने एक पल के लिए मुस्कुराया। छोटी सी लेकिन सच्ची मुस्कान। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर की नकारात्मकता कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक घायल बच्चा थी जो बार बार उसे चेतावनी देता था कि मत जाओ, गिर जाओगी। लेकिन अब वह जानती थी, गिरना ही तो सीखने का पहला कदम है। उसने लंबी सांस ली और खुद से कहा, आज नहीं, आज मैं खुद को रोकने नहीं दूंगी। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, डरते हुए, हिचकिचाते हुए, लेकिन किया। और जब उसने सबमिट किया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत था। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी, उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ वह धुंध थी जो उसके अपने ही विचारों ने उसके सामने फैला रखी थी, और धुंध साफ होने लगी थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जिस दिन प्रियंका ने अपने विचारों पर अपनी पकड़ वापस बनानी शुरू की, उस दिन वह समझ चुकी थी, नकारात्मक सोच को हराने की शुरुआत एक कदम से होती है। यह स्वीकार करना कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है, और उसी के अंदर उसे बदला भी जा सकता है। सुबह की ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी और पर्दे उसकी लय में धीरे धीरे हिल रहे थे। प्रियंका आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। पहले जैसे उठते ही दिल में डर की एक परत नहीं थी। आज पहली बार उसे लगा कि शायद वह अपने विचारों की मालिक बन सकती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि असल जंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ऑफिस पहुंची तो वही भीड़, वही चेहरे, वही कंप्यूटर स्क्रीन, लेकिन उसका दिल उसी दुनिया को थोड़े अलग रंगों में देख रहा था। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठी, अचानक उस घटना की याद फिर से दिमाग में लौट आई, जब उसे सबके सामने डांटा गया था। वर्षों बाद भी वह याद वैसी ही थी, जैसे ताजा घाव। वह चुपचाप बैठी रही, स्क्रीन को घूरती रही, मानो वह घटना आज ही हुई हो। लेकिन इस बार कुछ बदल रहा था। उसने मन ही मन उस पुराने दर्द से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसी किताब की लाइन उसे याद आई, अपनी सोच से लड़ना बंद करो, उसे सुनो, उसे समझो, उसे सवाल करो। कुछ ही पलों बाद उसके कानों में उसके दिमाग की पुरानी आवाज फिर गूंजी, अगर इस बार भी गलती हो गई तो। पहले प्रियंका डर जाती थी, लेकिन इस बार उसने जवाब दिया, गलती हो गई तो फिर सीख लूंगी। उस जवाब ने उसके अंदर जैसे किसी गहरी दीवार को दरका दिया। दोपहर होते होते फिर वह पुरानी बेचैनी लौटी। एक छोटा सा ईमेल भी लिखने में उसे लगा कि शायद लोग उसे जज करेंगे, शायद उसके शब्द सही न हो। लेकिन वह रुकी नहीं। उसने नोटबुक खोली और लिखा, यह डर किस चीज का है? क्या सच में कोई खतरा है? कुछ सेकंड सोचा और फिर खुद ही हंस दी। नहीं, कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके दिमाग में जो भी नकारात्मक विचार थे, उनमें से 90% कभी सच नहीं होते। वे सिर्फ संभावनाएं थीं, कल्पनाएं, जो उसने खुद ही बना ली थीं। शाम को ऑफिस के बाद प्रियंका बिल्डिंग से बाहर निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी और वह जैसे बरसों बाद इस बारिश को महसूस कर रही थी। उसे लगा कि यह बारिश भी उसकी तरह कुछ धो रही है। शायद पुराने डर, शायद पुरानी यादें। वह पास के कैफे में गई और खिड़की के पास बैठ गई। सामने सड़क पर लोग भागते दौड़ते जा रहे थे। उसी कैफे में उसे वह पुराना दोस्त मिला, जो अक्सर उसकी बातों में सिर्फ नकारात्मकता ही सुन लेता था और उसी पर मजाक करता था, तू तो हमेशा डरती रहती है।
लेकिन आज उसका स्वर बदल गया था। प्रियंका ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, हाँ, पहले डरती थी, अब समझने लगी हूं कि डर को छोटा करना पड़ता है, खुद को नहीं। दोस्त उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, चुप, हैरान, मानो पहली बार उसे नए रंग में देख रहा हो। घर लौटते समय ऑटो की सीट पर बैठकर प्रियंका खिड़की से बाहर सड़क की लाइटें देख रही थी। उसके भीतर कुछ शांत था, लेकिन कुछ बेचैन भी। यह भावना अजीब थी, लेकिन अच्छी भी। वह सोच रही थी, क्या यह बदलाव टिकेगा, या फिर वो कल फिर उसी पुरानी सोच में लौट जाएगी। इस सवाल का जवाब उसे किताब के एक और पन्ने में मिला था। नकारात्मक सोच को बदलना कोई जादू नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है, जैसे किसी मांसपेशी को मजबूत करना। जितना ज्यादा इसे करते जाओगे, उतना मजबूत बनोगे। उस रात वह बिस्तर पर लेटी और उसने सोचा, क्या मैं सच में बदल सकती हूँ? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है? और उसी पल उसका अंदरूनी डर बोला, नहीं, तू नहीं कर सकती। लेकिन इस बार वह टूटकर नहीं रोई। इस बार उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, शायद मैं कर सकती हूँ, और अगर नहीं कर पाई तो सीख जाऊंगी। वह रात प्रियंका की निगाहों में एक नई समझ लेकर आई। उसे एहसास हुआ कि नकारात्मक सोच कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उससे बचपन से जुड़ा एक सुरक्षा कवच था, जो उसे जोखिमों से बचा रहा था। लेकिन अब वह जानती थी कि हर सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ कवचों को उतार देना पड़ता है, ताकि इंसान आजादी से चल सके। अगली सुबह वह जब जागी, बिना मोबाइल उठाए, बिना सोशल मीडिया खोले, वह खिड़की के पास बैठ गई। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, आज मैं सिर्फ अपने विचारों को देखूंगी, उन्हें जज नहीं करूंगी, सिर्फ समझूंगी। दिन भर उसने ऐसा ही किया। जब उसे लगा, तू अच्छा नहीं कर पाएगी, उसने पूछ लिया, क्यों? कोई जवाब नहीं मिला। जब दिमाग बोला, लोग हंसेंगे, उसने पूछा, क्या वो सच में हंसते हैं? जवाब फिर नहीं मिला। और तब उसे समझ आया कि उसके नकारात्मक विचारों के पास कोई सबूत ही नहीं है। वे सिर्फ आदतें हैं, पुरानी, जमी हुई आदतें। शाम को वह पार्क में टहलने गई। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में डूबा था। हवा में एक ठंडक थी, जो उसे बचपन के दिनों की याद दिला रही थी, जब वह बेझिझक झूले पर बैठती थी, हंसती थी, बिना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। उसी पल उसने महसूस किया, नकारात्मक सोच का उल्टा पॉजिटिव सोचना नहीं होता, बल्कि सोच को सच में समझना होता है। और उसी समझ ने उसे थोड़ा हल्का, थोड़ा आजाद कर दिया। रात को कमरे की लाइट बंद करके वह चादर ओढ़कर सोने लगी। आंखें बंद होने से कुछ पल पहले उसने दिल ही दिल में खुद से फुसफुसाया, शायद बदलाव धीमा है, लेकिन हो रहा है। और पहली बार उसे यकीन हुआ कि बदलाव सच में हो सकता है। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक किताब की बातें नहीं थीं, यह उसके अपने जीवन की नई शुरुआत थी। और वह मुस्कुराई, उतनी छोटी नहीं, बल्कि उतनी बड़ी कि अंधेरे कमरे में भी महसूस की जा सके। यह उसकी यात्रा का दूसरा कदम था, धीरे धीरे लेकिन मजबूत, अपनी सोच की दुनिया की ओर लौटते हुए, अपने ही भीतर की कैद से बाहर निकलते हुए। यह वही कहानी है जहां से प्रियंका का असली संघर्ष शुरू होता है, अपने मन की परछाइयों से, अपने अतीत से और अपने भविष्य की उम्मीद से। रात गहरी थी, लेकिन प्रियंका के भीतर एक और भी गहरी चुप्पी उतर आई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अपनी हथेली खोली और जैसे उसमें अपना पूरा अतीत महसूस कर रही थी, जो टूट भी चुका था और उसे तोड़ भी चुका था। कमरे की खिड़की से आती हवा उसके चेहरे को छूती रही, लेकिन उसके भीतर कोई तूफान अभी भी रुका हुआ था। ऐसा तूफान जो वर्षों से घुमड़ रहा था, पर फट नहीं पा रहा था। सुबह जब वह जागी, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह वही बेचैनी थी जो हर बार तब आती थी, जब वह अपने अंदर की सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। वह जानती थी कि किताब के शब्द अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन असली लड़ाई तब होती है, जब दुनिया आपके सामने अपनी वास्तविक कठिनाइयां खड़ी कर देती है। आज ऑफिस में कंपनी का बड़ा प्रेजेंटेशन था, उसी तरह का, जिसमें एक बार उसे डांटा गया था। वही मंच, वही प्रोजेक्टर, वही लोगों की भीड़। यह सोचते ही प्रियंका की सांसें तेज चलने लगीं। वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखती रही। चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर डर की परतें फिर उठने लगी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के पुराने जख्म पर हाथ रख दिया हो। ऑफिस पहुंचते ही माहौल भारी लगने लगा।
उसके चारों ओर लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, लेकिन उसे सब कुछ दूर दूर सा लग रहा था, जैसे वह एक धुंधली पेंटिंग के सामने खड़ी हो जिसका हर रंग फीका होता जा रहा हो। वह अपनी सीट पर बैठी तो उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज लौट आई, तू आज भी नहीं कर पाएगी। ये 4 शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने उसके दिल में जंग लगा हुआ तीर उतार दिया हो। कुछ ही देर बाद उसका मैनेजर उसके पास आया और बोला, प्रियंका, प्रेजेंटेशन तैयार है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की पर मुस्कुराहट कांप रही थी। हाँ, लगभग। मैनेजर चला गया, लेकिन ये 4 सेकंड उसे अंदर तक हिला गए। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपने बैग में से वही किताब निकाली। उसने किताब का पन्ना खोलकर एक लाइन पढ़ी, डर तब तक रहता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं। जब आप उसका सामना करते हैं, वह आपका पीछा करना छोड़ देता है। उसने दोबारा सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ठीक है, अगर डर लड़ना चाहता है तो आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। जब प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो पूरा कॉन्फ्रेंस रूम रोशनी से भर गया। बड़ी स्क्रीन पर पहला स्लाइड दिखा और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। अब उसकी बारी थी। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं, लेकिन वह आगे बढ़ी। मंच पर खड़ी होकर उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। लोग उसे देख रहे थे, पर इस बार उनकी निगाहें उसे डरा नहीं रही थीं। वह खुद को देख रही थी, 5 साल पहले वाली प्रियंका को, जो सपनों से भरी हुई थी, जिसका आत्मविश्वास ताजे फूलों की खुशबू की तरह था, जो किसी की एक हर्ष बात से टूट गई थी। और आज वही प्रियंका अपने ही डर के सामने खड़ी थी। पहला वाक्य बोलने में उसे कुछ सेकंड लगे। गला सूख गया था, हथेली पसीने से भीग गई थी। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने अपने डर को क्या वादा किया था, मैं भागूंगी नहीं। और उसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे, जरा कांपती आवाज में, पर हर शब्द उसके भीतर की किसी दीवार को गिरा रहा था। हर स्लाइड उसके आत्मविश्वास के एक पुराने टुकड़े को वापस जोड़ रही थी। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत रहा। फिर तालियां बज उठीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह जीत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर की हजारों हारों पर यह जीत भारी थी। वह अपनी सीट पर वापस आई और चुपचाप बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से आती रोशनी उसके चेहरों पर पड़ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। उस शाम जब वह ऑफिस से बाहर निकली तो बारिश की बूंदें उसके बालों और कपड़ों में घुल गईं। वह सड़क पर धीरे धीरे चलती रही, जैसे हर कदम उसके पुराने डर से उसे दूर ले जा रहा हो। घर पहुंचकर वह सीधे आईने के सामने खड़ी हुई और पहली बार उसने अपने प्रतिबिंब में किसी टूटी हुई लड़की को नहीं देखा। उसने एक ऐसी इंसान को देखा जिसने हार मानने की जगह खुद को समझने की कोशिश की थी। वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट में जीत का शोर नहीं था, बल्कि शांत आत्मविश्वास था। उसने नोटबुक खोली और लिखा, आज मुझे समझ आया कि नकारात्मक सोच खत्म नहीं होती, लेकिन उसे छोटा किया जा सकता है, और मैं आज उसे छोटा कर आई हूं। फिर उसने आखिरी लाइन लिखी, मैं बदल रही हूं और यह बदलाव मेरी अपनी पसंद है। और उसी रात नींद में जाने से कुछ पल पहले उसने महसूस किया कि जिंदगी शायद कठिन है, लेकिन उसके भीतर जो शक्ति है वह उससे भी बड़ी है। यह वही हिस्सा है जहां प्रियंका अपने मन की सबसे अंधी गलियों में कदम रखती है, जहां नकारात्मक सोच की असली जड़ें छुपी थीं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। बाहर सड़क की पीली लाइटें अपने ही साए में घिरी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्रियंका अपने कमरे के मध्य में बैठी, घुटनों को बांधे, कमरे की चुप्पी को सुन रही थी। आज का दिन अच्छा बीता था, लेकिन उसके अंदर रह रहकर एक सवाल उठ रहा था, क्या वह सच में बदल रही है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद को बहला रही है? उसे डर था कि कहीं यह नया आत्मविश्वास सिर्फ कुछ अच्छे दिनों का जादू न हो। वह जानती थी कि जिन लोगों ने सालों तक नकारात्मकता में जिया है, वे एक दिन में नए नहीं बनते। उसके मन का अंधेरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ छायाएं थीं, गहरी, भारी, जो अभी भी उसके दिल के कोनों में बैठी थीं। वह उठी, खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी,
लेकिन उसके भीतर आवाजों का तूफान चल रहा था। पुरानी आवाजें, पुराने वाक्य, पुरानी यादें। वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गई और किताब का एक यादगार हिस्सा फिर पढ़ा। जब आप खुद को बदलने लगते हो तो आपका पुराना स्वरूप आपको वापस खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वह आपको उसी जगह देखना चाहता है जहां आप हमेशा से थे। यह पढ़ते ही उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। हाँ, यही हो रहा था उसके साथ। उसका पुराना डर, पुरानी आदतें, पुराना खुद उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन ऑफिस में माहौल कुछ भारी था। उसके विभाग में एक नई मीटिंग रखी गई थी और सबको अपने विचार बताने थे। यह बात सुनते ही प्रियंका के अंदर पुराने डर फिर से जाग उठे। सबके सामने बोलना पड़ेगा। अगर गलत कहा तो? अगर लोग हंसते तो? वह जानती थी कि यह डर उसका पुराना ही साथी है, जो अचानक हर मोड़ पर सामने आ जाता था। लेकिन अब वह उससे भागना नहीं चाहती थी। मीटिंग रूम में सब लोग इकट्ठा हुए। वह पीछे बैठी थी और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके मैनेजर ने उसे जोर से पुकारा, प्रियंका, तुम्हारा सुझाव क्या है? पूरा कमरा उसकी तरफ मुड़ गया और उसी पल लगा जैसे उसकी सांस किसी ने खींच ली हो। वह कुछ सेकंड तक चुप रही। उसका दिमाग जैसे एकदम खाली हो गया था। दुनिया धुंधली लगने लगी थी, जैसे कोई पुराना ट्रॉमा लौट आया हो। लेकिन तभी उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, भाग मत, यहीं रुक, यहीं बदल। उसने हौले से बोलना शुरू किया। पहले आवाज कांपी, फिर शब्द टूटे, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद उसके बोलने का तरीका बदल गया। वह खुद को समझाने लगी कि यह खतरा नहीं है, यह सिर्फ एक मीटिंग है, यह सिर्फ लोग हैं, यह सिर्फ एक मौका है। और उसने अपना सुझाव पूरा कहा। मीटिंग खत्म हुई तो मैनेजर ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ सिर हिलाया। यह छोटी सी स्वीकृति उसके मन के भीतर एक बड़ी आग जला गई, आत्मविश्वास की आग। वह अपनी सीट पर वापस आई और मन ही मन बोली, तुम डर रही थी, फिर भी बोली, यह जीत है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब शाम होते होते उसे उसकी माँ का फोन आया। माँ की आवाज हमेशा शांत होती थी, पर आज कुछ टूट सा रहा था। बेटा, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे कुछ जांचें करवानी पड़ेंगी। अभी चिंता मत करना, लेकिन तुम्हारे पापा थोड़ा परेशान हैं। बस इतना सुनना था कि प्रियंका का दिल जैसे थम गया। उसे लगा उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। वह हमेशा सोचती थी कि नकारात्मक विचार सिर्फ उसके करियर से जुड़े हैं, लेकिन आज उसे समझ आया, डर कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वह जीवन के हर कोने में घुस सकता है। उस रात वह माँ की बात सोचती रही। उसे महसूस हुआ कि जो नकारात्मक सोच वह अपने लिए बनाती आई थी, वही डर अब उसके परिवार की चिंता को भी बढ़ा रहा था। वह घंटों तक बिस्तर पर बैठी रही, आंखें सूनी, मन उलझा हुआ। किताब के एक और वाक्य ने उसके दिमाग में दस्तक दी। कभी कभी नकारात्मक सोच इसलिए आती है क्योंकि हम सबसे बुरे परिणाम के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं। शायद यही हो रहा था। वह डर रही थी कहीं कुछ बुरा न हो जाए, और यह डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आधी रात को उसने साहस जुटाकर माँ को दोबारा फोन किया। माँ ने उसे समझाया, बेटा, सब ठीक है, डॉक्टर ने सिर्फ जांचें सुझाई है, घबराना नहीं, हम हैं यहाँ। लेकिन प्रियंका का दिल मान नहीं रहा था। फिर उसे एक बात याद आई, डर को सच साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। वह खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। यह वही हवा थी जो उसे हर बार शांत कर देती थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने दिल से पूछा, क्या असल में कोई खतरा है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर भीतर से एक आवाज आई, नहीं, अभी नहीं, शायद कोई खतरा नहीं। और वह रो पड़ी। लेकिन यह रोना डर का नहीं था, यह रोना राहत का था। सालों से जमा हुए बोझ का था जो आज थोड़ा हल्का हुआ था। उसने जाना कि नकारात्मक सोच को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में तकलीफें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि आपका मन उन्हें संभालना सीख जाएगा। वह घंटों तक चुप बैठी रही
और रात के आखिर में उसने अपने आप से बस एक वादा किया, मैं हर डर पर सवाल करूंगी। मैं किसी भी विचार को सच नहीं मानूंगी जब तक मैं खुद उसकी जड़ तक न पहुंचूं। मैं खुद को अब यूं बिखरने नहीं दूंगी। यह वादा छोटा था, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था। और उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में बदल रही है, अंदर से, धीरे धीरे, लेकिन ईमानदारी से। प्रियंका की यात्रा अभी लंबी थी, बहुत लंबी, लेकिन इस रात उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया था, अपने डर को पहचानने का, उसे समझने का और उससे भागने की बजाय उसे देखकर गुजर जाने का। अंधेरे में खड़ी उसकी परछाई अब डरावनी नहीं लग रही थी, वह उसकी साथी लग रही थी, एक ऐसी साथी जिसे वह आखिरकार समझने लगी थी। अगली सुबह अर्जुन ने खिड़की के बाहर झांकते हुए देखा कि दुनिया वही थी, उजाला, लोग, सड़कें, आवाजें, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। रात भर न जाने कितने विचारों ने उसे जकड़ने की कोशिश की थी, पर उनमें अब वह पहले जैसा फंस नहीं रहा था। पहले जैसे ही विचार आते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलत समझते हो, तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं। लेकिन अब वह उन विचारों को पकड़कर देख रहा था जैसे किसी बच्चे के बनाए हुए नकली डरावने खिलौने को। वह मुस्कुराकर सोचता, मैं जानता हूं तुम क्या हो, बस एक विचार, बस एक आदत। उस दिन ऑफिस जाते हुए उसे भीतर से साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं चल रहा। उसकी जागरूकता, उसकी समझ, उसकी नई आदतें उसके साथ थीं। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपने मन को एक जंग का मैदान नहीं माना, बल्कि एक जगह जिसे वह शांत कर सकता था, जिसमें वह दोस्ती कर सकता था। उसे अब समझ आ रही थी कि निगेटिव सोच को हराने के लिए उसे तलवार की नहीं, बस रोशनी की जरूरत थी। ऑफिस में कुछ खास हुआ। उसका मैनेजर उसे बुलाता है, वही मैनेजर जिसने पिछले कई महीनों से उसे ताने दिए थे, जिससे अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह अयोग्य है। मैनेजर ने स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दिखाई और बोला, आई थिंक यू कैन हैंडल द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अर्जुन चौंक गया। उसकी आदत के मुताबिक पहला विचार आया, कहीं ये मुझे मुश्किल में डालने के लिए तो नहीं कहा गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को पकड़ा, एक हल्की सांस ली और अपने मन से बोला, इस शक का बीज वो पुरानी आदत बो रही है, लेकिन सच यह है कि मैं सक्षम हूं। उसने हाँ कहा, लेकिन उसकी हाँ में पहली बार आत्मविश्वास था, घबराहट नहीं। बाहर आते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भारी दरवाजा खोला हो जो महीनों से बंद था। शाम को घर लौटते समय उसने शहर की भीड़ को देखा, लोग दौड़ रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। लेकिन अर्जुन धीरे धीरे चल रहा था, चेहरा शांत, आंखों में एक दृढ़ता। वह खोया हुआ इंसान नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मन के भीतर जितना साफ होता जाता है, बाहर की दुनिया उतनी ही सरल दिखती है। रात में उसने डायरी खोली। लंबे समय बाद वह डायरी लिख रहा था। उसने लिखा, आज मैं समझा कि मेरे विचार मेरा सच नहीं है, वे सिर्फ हवा के झोंके हैं, और मैं अब उनसे उड़ने वाला पत्ता नहीं हूं, मैं अपनी जमीन पर खड़ा हूं। शायद पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी कहानी बदल सकता हूं। लिखते हुए उसे लगा कि उसके हाथों में एक अदृश्य ताकत है, ताकत जो किसी किताब ने दी, किसी गुरु ने दी, किसी प्रेरणादायक भाषण ने दी नहीं, यह ताकत उसने खुद को दी थी, अपने डर को पहचानकर, अपनी सोच को पकड़कर, अपने मन से बात करके। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता, वह अब पहले जितना तेज नहीं लगता था, जैसे किसी ने उसकी आवाज धीमी कर दी हो। वह आता, कुछ देर घूमता और फिर खुद ही कहीं गायब हो जाता। पहले वही विचार उसके दिन को खराब कर देता था, उसकी नींद उड़ा देता था, लोगों से मिलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब वे सिर्फ आते और चले जाते। एक दिन ऑफिस में अर्जुन की टीम में एक छोटी सी गलती हुई। उसकी पुरानी आदत के मुताबिक उसके मन ने तुरंत कहा, यह तुम्हारी वजह से हुआ होगा, तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो। लेकिन अर्जुन ने बिना देर किए एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या सच में यह मेरी गलती है, या मेरा मन फिर से पुरानी रिकॉर्डिंग चला रहा है? पूरा विश्लेषण करने पर पता चला कि गलती सिस्टम की थी। पहले वह खुद को दोषी ठहराता, खुद को कोसता, अपनी मेहनत को बेकार समझता, लेकिन इस बार उसने शांत रहकर टीम को संभाला और समाधान निकाला। उसके सहकर्मियों ने पहली बार उसकी इस शांति को नोटिस किया। एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, अर्जुन, तू शिवजी बनता जा रहा है, हर बात पर काम। अर्जुन हंस पड़ा,
लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह काम बाहर से नहीं, बहुत गहरे अंदर से आ रहा है। रात को उसने महसूस किया कि उसकी निगेटिव सोच की तीव्रता कम हो गई थी। वे विचार अब भी थे, पर पहले जितनी शक्ति नहीं थी। यह उसी तरह था जैसे बचपन में वह अंधेरे कमरे से डरता था, लेकिन जैसे ही किसी ने बल्ब जलाकर दिखाया कि कमरा खाली है, उसका डर गायब हो जाता था। अब उसके मन का अंधेरा कम हो रहा था। एक दिन चलते हुए उसे लगा कि वह अपने मन से कहीं अधिक नजदीक हो गया है। उसे वह छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे थे। वह लोग जो पहले उसे परेशान करते थे, अब वे उसे उतना प्रभावित नहीं करते थे। वह काम जो पहले भारी लगता था, अब संभालने लायक लग रहा था। यहाँ तक कि उसकी नींद भी बेहतर होने लगी थी। उसके भीतर एक सुकून था कि वह अब अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनका निरीक्षक है। उसकी माँ ने भी एक दिन कहा, तू पहले जैसा बेचैन नहीं लगता। सब ठीक है ना? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। शायद सच में। एक रात उसने बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए आसमान की ओर देखा। हवा धीमी थी, शहर की लाइटें चमक रही थीं, पर उस पल उसे लगा जैसे वह अपने जीवन के सबसे शांत क्षणों में से एक जी रहा है। उसने सोचा, अगर मैं ये सब कुछ सीख सकता हूँ, अगर मैं इतना बदल सकता हूँ, तो शायद कोई भी बदल सकता है। शायद नेगेटिव सोच से लड़ना उतना मुश्किल नहीं जितना हम मान लेते हैं। मुश्किल तब होती है जब हम कोशिश ही नहीं करते। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसने अब वह रास्ता पकड़ लिया है जहां डर खत्म होते हैं, सम्मान बढ़ता है और इंसान खुद को वापस पा लेता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं, अगली सुबह के लिए, अगली चुनौती के लिए, अपने अगले संस्करण के लिए। और उस रात, वर्षों में पहली बार, वह बिना किसी नेगेटिव विचार की लड़ाई लड़े गहरी नींद सोया, जैसे उसका मन खुद उससे कह रहा हो, तुम सही रास्ते पर हो, चलते रहो। अर्जुन ने महसूस किया था कि वह बदल रहा है, लेकिन असली परीक्षा हमेशा तब आती है जब जीवन अचानक किसी कोने से चोट मारता है। वही उसके साथ होने वाला था। उस सुबह वह ऑफिस के लिफ्ट में खड़ा था और मोबाइल पर एक मैसेज आया, मीटिंग रीस्केड्यूल टू 12 PM। बस एक साधारण सा मैसेज, लेकिन उसके भीतर एक पुरानी आदत फिर से जागी। क्या यह मेरे खिलाफ कोई प्लान है? क्या मुझे टीम से हटाया जा रहा है? मन ने वही पुरानी स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन ने खुद को सांस लेते हुए पकड़ा। उसने भीतर से अपनी आवाज सुनी, एक शांत, स्थिर आवाज, अगर यह तुम्हारे खिलाफ होता तो क्या तुम्हें सच में मैसेज करके बताया जाता? यह बस एक मीटिंग टाइम बदलना है। उसने खुद पर मुस्कुराया। वह अब अपने मन का दुश्मन नहीं था। लेकिन असली तूफान तब आया जब उसी दोपहर कंपनी में एक बड़ी गलती सामने आई। गलती उस प्रोजेक्ट फाइल में थी जिस पर अर्जुन काम कर रहा था। तुरंत ही टीम में फुसफुसाहट फैल गई, ये गलती किसने की? और जैसे हमेशा होता है, सबसे पहले नाम उसी का लिया गया। पहले ऐसे हालात में अर्जुन पिघल जाता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और दिमाग में एक ही विचार उभरता, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। मैनेजर ने उसे बुलाया। कमरे में तनाव भरी हवा थी और अर्जुन ने अंदर कदम रखा। दरवाजा बंद हुआ। मैनेजर ने स्क्रीन पर गलती दिखाई और पूछा, व्हाट हैपेंड हियर? अर्जुन के मन में डर उठने ही वाला था, तभी उसने अपनी नई सीखी हुई आदतों को याद किया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, तथ्य देखो, कल्पनाएं नहीं। उसने शांत आवाज में जवाब दिया, सर, मैं चेक कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह गलती मेरे हिस्से से नहीं है, लेकिन मैं क्रॉस चेक करके बताता हूं। यह जवाब सुनकर मैनेजर भी कुछ देर चुप रह गया। शायद उसे अर्जुन के इस नए कॉन्फिडेंस की उम्मीद नहीं थी। कुछ घंटों बाद पूरी जांच में सामने आया कि गलती सिस्टम की वजह से हुई थी, न कि अर्जुन की। उसकी टीम के कई लोग उसके पास आकर बोले, गुड जॉब अर्जुन, अच्छा संभाल लिया। पर अर्जुन के लिए तारीफ से ज्यादा यह मायने रखता था कि उसने खुद को संभाल लिया। वह अपनी जगह डटा रहा। उसने तय किया कि अब वह अपने मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को अपना भविष्य तय नहीं करने देगा। शाम को वह पार्क में बैठा था, लोगों को देखते हुए, कुछ हंसते हुए, कुछ भागते हुए, कुछ खोए हुए। उसे अचानक महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग इंसान बाहर नहीं लड़ता, अपने मन के अंदर लड़ता है। और जो अपने मन को समझने लगता है, वही सबसे मजबूत बन जाता है। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे हल्कापन आने लगा था।
वह सुबह उठता तो एक अनदेखा बोझ अब उसकी छाती पर नहीं बैठा होता। वह ऑफिस जाता तो हर गलती पर खुद को दोष नहीं देता। वह रात को सोता तो विचारों की भीड़ उसे उतना परेशान नहीं करती। और इन सब के बीच उसने खुद से एक खूबसूरत रिश्ता बनाना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बदलाव हमेशा आसान नहीं होते और जीवन अपने तरीके से टेस्ट लेता ही है। एक रविवार को अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा चाय पी रहा था, जब अचानक उसकी माँ ने एक बात कही, तू अब पहले जैसा परेशान नहीं रहता। अच्छा लगता है तुझे ऐसे देखना। अर्जुन के भीतर कुछ पिघला। उसे लगा कि उसकी इस अंदरूनी लड़ाई का असर सिर्फ उस पर नहीं, उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है। उसने पहली बार महसूस किया कि जब एक इंसान भीतर से ठीक होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ ठीक होने लगती है। उसी शाम उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह उन विचारों को स्वीकारना सीख रहा है। पहले वह हर नेगेटिव सोच के खिलाफ युद्ध छेड़ देता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि नेगेटिव विचार दुश्मन नहीं, बस थके हुए मेहमान हैं, जिन्हें समय दे तो वे खुद ही चले जाते हैं। एक रात उसने अपने मन से बात की। हाँ, अपने मन से ही। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बचाने की कोशिश करते हो, इसलिए डर दिखाते हो, शक लाते हो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इन सब के बावजूद सुरक्षित हूं। अब तुम मुझे जहां चाहे घुमा नहीं सकते। मैं तुम्हें सुनूंगा, पर तुम्हारी मानूंगा नहीं। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई चाबी घूम गई हो, जैसे वह वर्षों से जिस कमरे में बैठा था उसका ताला आखिर खुल गया हो। वह मुस्कुराया, लंबी सांस ली और आकाश की तरफ देखा। कितनी छोटी है जिंदगी और कितनी बड़ी हो जाती है जब हम अपने मन के कारागार में कैद रहते हैं। धीरे धीरे वह खुद को संभालने लगा था। वह शांत था पर कमजोर नहीं, वह नरम था पर टूटने वाला नहीं, वह सोचता था पर सोचों का गुलाम नहीं था। और शायद पहली बार उसे अपनी ही आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी, एक आवाज जो कहती थी, तुम ठीक हो और बेहतर बन रहे हो। अर्जुन को अब महसूस हो रहा था कि यह यात्रा सिर्फ नेगेटिव सोच बंद करने की नहीं है, बल्कि खुद को समझने और खुद को स्वीकारने की यात्रा है। वह अब उस मोड़ पर था जहां इंसान घबराना छोड़कर जीना शुरू करता है। अर्जुन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ था। बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी रोशनी भरी और कभी अचानक अंधेरी। अर्जुन भी एक ऐसे ही मोड़ से गुजरने वाला था, जहां उसे फिर से अपने मन की आवाजों का सामना करना था। एक सोमवार की सुबह अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो माहौल सामान्य नहीं था। सब लोग किसी चर्चा में व्यस्त थे। वातावरण में एक अनजाना तनाव था। थोड़ी देर बाद एचआर ने घोषणा की कि कंपनी में बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। इसका मतलब था, कुछ लोग अपनी नौकरी खो देंगे, कुछ का विभाग बदल जाएगा और कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यह सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में वही पुराने विचार उठे, तुम सबसे कमजोर हो, सबसे पहले तुम्हें ही हटाया जाएगा, तुम इस बदलाव के लायक नहीं हो। वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसका शरीर हल्का सा कांपा भी, लेकिन अब वह इतना असहाय नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, कुछ देर आंखें बंद की और खुद से कहा, जो होगा उससे मैं निपट लूंगा, क्योंकि अब मैं अपने विचारों से नहीं डरता। उसने महसूस किया कि डर अभी भी है, लेकिन वह डर अब उसे उसकी जगह से हिला नहीं सकता। कुछ घंटे बाद मैनेजर ने उसे बुलाया। अर्जुन ने कमरे में कदम रखते हुए खुद को संभाला, मन की धीमी धीमी फुसफुसाहट को सुना, अब कुछ बुरा होगा। लेकिन उसने एक और आवाज सुनी, अपने ही भीतर से, तुम संभाल लोगे, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिसे तुमने अभी पूरी तरह जाना नहीं। मैनेजर ने कहा, अर्जुन, द रिस्ट्रक्चरिंग अफेक्ट्स योर डिपार्टमेंट, लेकिन तुम्हें हटाया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें नई टीम में लीड रोल दिया जा रहा है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि पहले डर से कांपे हुए उसके शरीर को यह राहत कैसे मिली। वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी बड़ी बात को समझने की कोशिश करता है। मैनेजर आगे बोला, हमने देखा है कि तुम पिछले कुछ महीनों में बहुत स्टेबल हुए हो, तुम्हारे डिसीजंस बैलेंस्ड होते जा रहे हैं। आई थिंक यू आर रेडी। अर्जुन की आंखों में हल्का सा विश्वास चमका, अपने अंदर, अपनी क्षमता में, अपनी यात्रा में। बाहर आकर वह लंबे समय तक बिना हिले सीढ़ियों पर बैठा रहा।
वह याद कर रहा था वे दिन जब छोटे से डाउट से भी उसका दिल बैठ जाता था और आज वह बदलाव के बीच भी शांत बैठा था। उसने महसूस किया कि खुशी हमेशा चिल्लाकर नहीं आती, कभी कभी वह बस चुपचाप दिल के किसी कोने में बैठ जाती है और कहती है, शाबाश, तुमने खुद को हरा नहीं होने दिया। उस दिन वह घर थोड़ी देर से पहुंचा। माँ ने पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आज मुझे लगा कि शायद मैं सच में बेहतर इंसान बन रहा हूँ। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल के भीतर एक और भाव छिपा था, कृतज्ञता। एक ऐसा एहसास कि उसने खुद को संभाल लिया, खुद को उठाया और खुद को आगे बढ़ाया। रात को वह अपनी बालकनी में बैठा था और हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह सोच रहा था, क्यों हम अपने मन को इतना कम आंकते हैं? क्यों हम मान लेते हैं कि जो डर है वही सच है? उसने धीरे से खुद से कहा, शायद हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े साथी बन सकते हैं, अगर चाहे तो। अगले कुछ दिनों में उसने एक नई चीज नोटिस की। वह अपने विचारों पर भरोसा करना सीख रहा था। पहले उसके भीतर का हर विचार एक आदेश जैसा लगता था। अब वह जानता था कि विचार सिर्फ विचार है। उनमें से कुछ उसकी मदद के लिए आते हैं और कुछ उसकी रक्षा करने के लिए, पर दोनों ही उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक वह खुद उन्हें ताकत न दे। एक शाम उसकी नई टीम से मीटिंग थी। अर्जुन थोड़ा नर्वस था, लेकिन वह समझता था कि नर्वस होना बुरा नहीं, भागना बुरा है। उसने कमरे में कदम रखा और खुद को सहेज रखा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, पर स्थिर। लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। पहली बार उसे लगा कि वह नेतृत्व कर सकता है, वह लोगों को दिशा दे सकता है, क्योंकि उसने पहले खुद को दिशा देना सीख लिया था। उस मीटिंग के दौरान एक पल ऐसा आया जब टीम के दो सदस्य आपस में बहस करने लगे। पहले अर्जुन असहज हो जाता और साइड में खड़े होकर सोचता कि उसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन आज उसने आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, हम सभी एक ही टीम हैं। चलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यह वाक्य साधारण था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा। उसकी आवाज में वह स्थिरता थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने अपने भीतर तूफान झेला हो। मीटिंग के बाद एक सदस्य उसके पास आया और बोला, यू हैंडल्ड दैट वेरी वेल। हम सबने नोट किया। अर्जुन ने बस हल्की मुस्कान दी। यह मुस्कान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए थी। वह समझ रहा था कि वह बदल रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि नेगेटिव सोच खत्म नहीं होती, वह बस शांत हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि मैं अब उससे नहीं डरता, मैं अपने डर को सुन सकता हूं बिना उसे अपना सच माने। शायद यही असली आजादी है। उसने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह अब जिंदगी से लड़ नहीं रहा, बल्कि उसके साथ चल रहा है, बिना भागे, बिना छिपे, बिना टूटे, बस चलता हुआ। और अर्जुन जानता था कि उसकी यह यात्रा अभी बहुत लंबी है, लेकिन पहली बार उसे उसकी लंबाई से डर नहीं लग रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि वह यह रास्ता चल सकता है, क्योंकि अब उसके साथ उसका सबसे सच्चा साथी है, वह खुद।